बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में होंगे, खुशबाश होंगे, रोज़े बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। और अब जब ये कुछ दिनों के लिए मार्केट्स ओपन हो गई हैं तो अब और भी ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं और सब ने ही लगता है कि मार्केट का रुख कर लिया है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि एक फ़र्द कोशिश करें घर के मार्केट जाए और तमाम लोगों की ज़रूरत की चीज़ें ले आएँ। अगर फ़ीमेल्स जा रही हैं तो चलें वो ख़ुद चली जाएँ, अपने बच्चों के लिए ले आएँ। लेकिन एक साथ तमाम स्पेशली बच्चों को लेके पूरा घर जाना और कोशिश करें थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप किसी ऑफ़िस में जा रहे हैं, जैसे हम भी अगर लेट डेली आ रहे हैं तो जब हम आते हैं तो फिर चेक किया जाता है और फिर सैनिटाइज़र्स लगे हुए हैं, तमाम लोग जो है वो SOPs का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो वहाँ हर तरह के लोग हैं, आपको नहीं पता कि कितने लोगों से आपका इंटरेक्शन रहा, आपने कैश दिया लिया और बहुत सी चीज़ें हम ऐसी कर रहे होते हैं। तो ज़्यादा ख़तरनाक है, बच्चों को लेकर मत जाएं और कोशिश करें आएँ तो आपने फ़ौरन जो है वो बात लेना है और तमाम अपने जो भी पैकेट्स हैं उनको थोड़ी सी देर के लिए रख दीजिए। 5-6 घंटे बाद आपने उनको देखना है। तो ख़याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं देख रही हूँ और मैं सुन भी रही हूँ कि मार्केट्स में बहुत ज़्यादा रश है। तो बहुत ज़्यादा अपना और अपने प्यारों का ख़याल रखिए और अगर ज़िंदगी रही, सेहत रही तो बहुत सारी ईदें हम बहुत अच्छे तरीके से मना पाएंगे। लेकिन हाँ, बच्चों की कुछ ख्वाहिशात ज़रूर होती हैं और माँ बाप चाहते हैं कि उनको पूरा किया जाए। लेकिन चलें, बेहद एहतियात रखिए और एहतियात जो है वो हर चीज़ से बेहतर ही है, किसी भी किस्म के अफसोस से बेहतर है। आज की जो रेसिपीज़ हैं वो बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। आज जो हम तैयार करने जा रहे हैं भेल पूरी, और ये ब्रेड भेल पूरी है। भेल पूरी ढेर सारे अंदाज से तैयार की जाती है, जो आज हम बना रहे हैं बहुत ही इंस्टेंट है, बहुत ही आसान है और मेरी तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो ज़रूर आप ट्राई करिएगा। मिंट मोहितो बनाएंगे। मरहबा डेली डे फर्स्ट से हमारे साथ है और उसके साथ हमने मिंट मोहितो तैयार करना है, और जो कि गर्मी की शिद्दत को कम करता है। मुख्तलिफ़ डेज़र्ट्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके डेज़र्ट्स न सिर्फ खूबसूरत हो जाएंगे बल्कि रिफ़्रेशिंग भी होंगे। सिर्फ पानी में नहीं बल्कि आप इसका दूध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और गर्मियां हैं तो ठंडे दूध में आप इसका इस्तेमाल करें और इफ़्तार में तैयार करें। दूध का शरबत बनाएं, बच्चों को दें जो थोड़ा सा दूध से भागते हैं। आप उनको मरहबा ऐड करके देंगे तो वो यकीनन एंजॉय करेंगे। आइस लॉली, आइस पॉप्स इसके साथ बनाई जा सकती हैं, ढेर सारे काम किए जा सकते हैं। तो आज हम मिंट मोहितो बनाएंगे। इसके साथ ही हम कार्डिमन चिकन तैयार करने जा रहे हैं, बहुत ही कम मसालों के साथ। राइस के साथ हम इसको सर्व करने जा रहे हैं। और जिनको अच्छा लगता है लाइट मसाले हों, लाइट सा फूड हो और अदरक लहसुन और थोड़ा सा हम इसमें जो गरम मसाला ऐड करेंगे उसका फ्लेवर होगा, तो बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से राइस हैं। ज़रूर आपने ये भी ट्राई करने हैं, बनाने हैं। तो हम क्या करते हैं, काउंटर की तरफ चलते हैं और चिकन को कुछ चीज़ों के साथ हमने मैरिनेट करना है तो वो भी कर लेते हैं। और राइस का काम हमने जो है वो थोड़ा सा पहले कर लेना है ताकि ये पकना शुरू हो जाए। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी उसमें है चिकन की हम लेग्स यूज़ कर रहे हैं, ड्रम स्टिक्स भी जिनको कहा जाता है, पूरी लेग तो नहीं है, ड्रम स्टिक यूज़ कर रहे हैं। राइस हैं और इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं यखनी। हम इसमें ऐड करेंगे किशमिश, बटर इसमें ऐड करेंगे, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, पिसी हुई प्याज है, लहसुन और अदरक का पेस्ट है। तो चिकन को हमने मैरिनेशन दे देनी है बटर के साथ। हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड करेंगे और साथ ही हमने बड़ी और छोटी इलायची, इसको हमने पीस लेना है। तो मैं इसको पीस लेती हूँ ताकि फिर हम इसको थोड़ी सी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। और फिर उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है, चावलों की तैयारी करेंगे। पिसी हुई प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। अच्छा, इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 बड़ी 1 अदद छोटी इलायची हमने शामिल की, और इसको हमने पीस के पाउडर जो है वो उसका तैयार कर लेना है। चलिए, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि चिकन को हमने पानी में डिप करके रखा था ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, निकाल लेते हैं।
और सवाल भी हमने आज करना है, सोच रहे हैं कौन सा आसान सा आप लोगों से सवाल किया जाए। अच्छा, आज हम ब्रेड भेल पूरी बनाने जा रहे हैं और ब्रेड से तो बड़ी सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। रोल्स भी तैयार किए जाते हैं, पेटीज वगैरह भी बनाए जाते हैं, मीठे भी बनाए जाते हैं, काफ़ी कुछ तैयार किया जाता है। तो आप हमें ये बता सकते हैं कि ब्रेड को बेक करने के लिए जो उसको फुलाने के लिए कौन से अज्जा या इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा आज का सवाल है। बहुत ही आसान है, इजी है। अगर आप मसाला टीवी देखते रहते हैं तो यकीनन आपको पता होगा। और इसमें अब हमने क्या करना है कि ऐड कर देते हैं पिसी हुई काली मिर्च, और हमने इसमें ऐड कर देना है बटर। थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे, हमारे पास इतना टाइम तो नहीं होता, लेकिन आप इसको अच्छा सा टाइम ज़रूर दीजिएगा। हमने इसमें ऐड कर दिया, बटर शामिल कर दिया, और साथ ही जो हमने ये इलायची पीसी थी इसको हमने इसमें ऐड कर देना है, जो बहुत अच्छे से तो नहीं पाउडर हुआ है, लेकिन स्किन रह गई है। जो इसके बीज हैं वो तो बहुत अच्छे से हो चुके हैं। ये हमने इसमें ऐड कर देना है, और फिर इसके बाद आपने इसको अच्छी सी देर के लिए रखना है। इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। थोड़ा सा मैं इसको ओवन में रखती हूँ ताकि स्पेशली जो बटर है वो मेल्ट हो जाए। जब मेल्ट हो जाएगा तो अच्छे से कोट भी कर जाएगा। उसको थोड़ी सी देर के लिए मैं माइक्रोवेव में रख लेती हूँ। और आ जाते हैं राइस की तरफ, जिसके लिए हमने ये जो हमारे पास प्याज थी इसको हमने पीस लिया है, और इसको हम थोड़ा सा ऑयल में सौते करेंगे। हम यूज़ कर रहे हैं मेज़ान कैनोला ऑयल, जो कि UHT ट्रीटेड है और पाकिस्तानी ब्रांड है। 100% पाकिस्तानी ब्रांड है। ना सिर्फ इनका कैनोला ऑयल है, बल्कि इनका सनफ्लावर ऑयल और बनास्पति घी भी है। विटामिन A, E, D इसमें मौजूद है, और सबसे कम सैचुरेटेड फैट्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। डे फर्स्ट से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। बहुत ही लाइट, बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा हमने इसमें ऐड कर देना है मेज़ान कैनोला ऑयल। और इसमें हम अपनी जो पिसी हुई प्याज है इसको हमने ऐड करना है। थोड़ा सा सौते करेंगे, तो हल्का सा ऑयल को गर्म होने देते हैं, और फिर इसके बाद हमने कुछ और अज्जा हैं वो ऐड करेंगे। यखनी के साथ हम इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। राइस जो भी आपको पसंद है, जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, वही आपने लेने और इसको आपने भिगो के रख देना है। यखनी का इस्तेमाल भी इसी हिसाब से करें। जो भी राइस की टाइप आप यूज़ कर रहे हैं उसको गलाने या पकाने के लिए कितनी यखनी आपको रिक्वायर्ड होगी वो आपने यूज़ कर लेनी है। और यखनी के साथ बना रहे हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्चें हैं, और फिर हम इसको किशमिश के साथ और जो चिकन हमारी अलग से तैयार हो रही है उसके साथ हम इस राइस को सर्व करेंगे। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, तो ब्रेक पर जाने से पहले ये प्याज हम इसमें ऐड कर देते हैं, इसको पकने देते हैं, और आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और प्याज का पानी जो है वो ड्राई हो रहा था, तो हमने इसको थोड़ा सा साइड में कर दिया। वापस स्टोव पर ले आते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये पिसी हुई प्याज थी जिसको हमने ब्रेक पर जाने से पहले मेज़ान कैनोला ऑयल में ऐड किया। हमने इसको पकने दिया, थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हुआ। अब हमने इसमें ऐड कर देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा इसके साथ हम इसको भून लेंगे, और फिर इसके बाद इसमें पिसी हुई और साबित काली मिर्च वो हमने ऐड करनी है, और हम इसमें ऐड कर देंगे यखनी, और उसके साथ हमने राइस को कुक कर लेना है। थोड़ा सा आंच को तेज़ कर देते हैं, और साथ ही मैं एक अदद दूसरा सॉस पैन ले लेती हूँ, और उसमें ये जो हमारी ड्रम स्टिक्स हैं इनको पका लेते हैं। इसमें हमने ऐड किया था बटर और काली मिर्च, और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सॉल्ट। हस्बे ज़रूरत आप इसमें ऐड कर देंगे पानी, ताकि ये जो हमारी चिकन है अच्छी सी ज़बरदस्त सी कुक हो जाए। इसको हम अलग से पका रहे हैं, और राइस हमने अलग से तैयार करने हैं। राइस में भी चिकन का फ्लेवर आए इसके लिए हम
चिकन की यखनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया। अब हमने ऐड कर देनी है पिसी हुई काली मिर्च, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे इलायची का पाउडर और हमने इसमें शामिल कर देनी है थोड़ी सी 1 टीस्पून साबित काली मिर्ची। और अब मैं इसमें यखनी ऐड करके और राइस को कुक होने के लिए रख दूँगी। अपने हिसाब से आपने उसमें पानी ऐड करना है। तकरीबन 2 कप हमारे पास है यखनी। सवाल आज का दोहराते चलें कि ब्रेड को बेक करने के लिए, उसको फुलाने के लिए स्पेशली किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारा आज का सवाल है और आपने हमें इसका जवाब देना है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT अपने शहर का नाम, और आपने उसे भेज देना है 8881 पे। चलिए, हमने इसमें यखनी ऐड कर दी। जैसे ही इसमें उबाला आना शुरू होगा, इसमें ऐड कर देंगे राइस। सॉल्ट आपको अपने हिसाब से इसमें ऐड कर देना है। मिसेस सलीम हैं हैदराबाद से। मिसेस सलीम से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह। चावल की रेसिपी बना रही हैं, बहुत अच्छी लग रही है। लेग पीस सब मेरे पास भी पड़े हैं, आज शाम में मैं भी ट्राई करूंगी। चलें, ज़रूर बनाइएगा। आपके सवाल का जवाब दूंगी। ज़रूर दीजिए। ब्रेड एम्पूवर, ठीक है, ब्रेड एम्पूवर इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए। ठीक है, कई लोग ईस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा। पूरी टीम को बहुत बहुत सलाम। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। अच्छा, चिकन को पकने के लिए रख देते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ मीज़ान कैनोला ऑयल। बटर भी हमने इसमें शामिल किया था, ऑयल भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और जब तक कि इसका अपना पानी निकलता है, हम इसको पकने देते हैं। ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें पानी भी यूज़ करेंगे। और हमने चिकन को यहीं पर ही बहुत अच्छा सा कुक कर लेना है। राइस को अलग से पका रहे हैं, फिर राइस निकालेंगे और कुक्ड चिकन जो है वो हमने उसके साथ सर्व कर देनी है। तो इसको भी कर देते हैं कवर और दोनों चीज़ों को पकने देते हैं। जैसे ही पानी उबलता है तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे। भेल पूरी की तरफ आ जाते हैं, जो कि ब्रेड भेल पूरी हम तैयार करने जा रहे हैं। उसके लिए आपको चाहिए ब्रेड स्लाइसेस, और इसमें हम जनाब शामिल करने जा रहे हैं चने हैं हमारे पास बॉयल सफ़ेद चने आपने लेने हैं। अगर आपको काले चने अच्छे लगते हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ढेर सारी इसमें वेरिएशंस हैं। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं टमाटर। 1 अदद टमाटर आपने ले लेना है। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। उबले हुए सफ़ेद चने हैं, लेमन जूस है, नमक इसमें जाएगा और हरा धनिया, हरी चटनी जिसको हमने बहुत दफ़ा अपने शो में भी तैयार किया है, स्पेशली अब कैरी सीज़न में है। आपने हरी चटनी में 1 अदद कैरी ज़रूर ऐड करनी है। हरा धनिया, पुदीना, कैरी उसमें शामिल करें और गोल साबित लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, ज़ीरा, लहसुन ये आपने ऐड करना है। और बल्कि कैरी को फ्रीज़ भी कर लें इस हरी चटनी के लिए। इतनी कोई टेस्टी बनती है जब आप उसमें कैरी ऐड कर देते हैं, तो ज़रूर उसमें शामिल करें। खटास उसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी आएगी। फिर अगर आप टमाटर ऐड करते हैं, आपकी मर्ज़ी है, नहीं भी ऐड करें तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी उसमें खटास आएगी। तो ये हरी चटनी आपने तैयार करके रख लेनी है। मुख्तलिफ़ चाट में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको पकौड़ों के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो ये हम उसमें यूज़ करेंगे चटनी। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे इमली का पल्प, और हमने इसमें ऐड कर देना है 1 अदद एप्पल ताकि अच्छी सी क्रंची सी हो। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद चॉप्ड प्याज। हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 अदद खीरा, 1 अदद उबला हुआ आलू हम इसमें शामिल करेंगे। और इसके साथ ही हमने शामिल कर देने हैं रोस्टेड मूंगफली है जो हम इसमें ऐड करेंगे, चाट मसाला है, और ऑयल हमें चाहिए होगा फ्राई करने के लिए। जो हम ब्रेड को क्रिस्पी बनाने के लिए फ्राई करेंगे उसके लिए हमें चाहिए होगा मीज़ान कैनोला ऑयल। और बाकी इसमें कुछ भी कुकिंग नहीं है। चने आपने बॉईल करने हैं, पहले इनको भिगो दीजिए 6 से 8 घंटे, और उसके बाद फिर आप इसमें सोडा ऐड करके आपने इसको
चढ़ा देना है, उबलने के लिए रख देना है। बार बार खोलिएगा नहीं, कुछ वज़नी सा आपने इसके ऊपर ढक्कन जो है वो लगा देना है जो अच्छे तरीके से फिक्स हो रहा हो और किसी किस्म की कोई भाप ना निकल रही हो। और आप जैसे ही सहरी हो जाती है उसके बाद आप इसको पकने के लिए रख दें। और 12-1-2 डिपेंड करता है आपके चने जो हैं वो किस तरह के हैं। बाज़ चने बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, बाज़ चने बड़ी जल्दी से गल जाते हैं। तो मिनिमम 5 से 6 घंटे आपने उसको उबाल लेना है और चने जितने उबले हुए हों इतने ही मज़े के लगते हैं। और चने आपने बॉईल कर लेने हैं। आलू आपके पास बॉईल है और यहाँ पर हम सिर्फ जो ब्रेड है उसको क्रिस्पी कर लेते हैं। बाकी तमाम चीज़ें कुक हैं तो सिर्फ मिक्सिंग करेंगे और रेडी कर लेंगे। तो मैं एक अदद क्या ले लेती हूँ, अपनी वोक ले लेते हैं ताकि ब्रेड को हम फ्राई कर लें और उसके बाद हम चीज़ों को मिक्स करेंगे और हमारी जो ये भेल पूरी है ये ज़बरदस्ती तैयार हो जाएगी। तो स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन। आप इसमें लाल लोबिया इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें काले चनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और एप्पल के अलावा, वैसे एप्पल अच्छा जाएगा क्योंकि क्रंची भी रहता है, लेकिन अगर आप बहुत सारे लोगों को एप्पल नहीं अच्छा लगता तो आप इसमें अपनी पसंद का फ्रूट जिसमें बहुत ज़्यादा पानी ना हो, तरबूज वगैरह ऐड मत कीजिएगा। केला भी अच्छा लगेगा, चलें केला शामिल कर दीजिए, मोस्टली लोग उसको पसंद करते हैं, वो ऐड किया जा सकता है। और मुख्तलिफ़ वेरिएशंस हैं जो की जा सकती हैं। आप इसमें पापड़ी भी शामिल कर सकते हैं, हम उसमें थोड़े से सेव शामिल करने जा रहे हैं तो ताकि कुछ क्रंची भी हो, सॉफ्ट भी हो, तमाम चीज़ें होंगी तो फिर आपकी ये जो भेल पूरी है बहुत अच्छी लगेगी। चलें इसको हमने रख दिया है यहाँ और ब्रेड को हम थोड़ा सा काट लेते हैं। हमें इसके छोटे पीसेस चाहिए, बाइट साइज़ पीसेस चाहिए। किनारे इसके हम नहीं निकालेंगे और एज़ इट इज़ ही हमने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने, जिनको क्रोटॉन्स भी कहा जाता है, सूप्स के साथ भी सर्व होते हैं। चलिए इसकी आंच को थोड़ा सा यहाँ पे स्लो करते हैं। ब्रेक का मेरे पास टाइम है और सिंपली इसको छोटे स्क्वायर्स में काट रहे हैं और ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो भेल पूरी को मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कार्डिमम चिकन अज्जा, चिकन लेग्स 4 अदद, तेल आधा कप, पिसी बड़ी इलायची 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी काले मिर्च 1 चाय का चमचा, मक्खन 1 खाने का चमचा, पिसी प्याज 1 अदद छोटी, बासमती चावल 1.5 कप, किशमिश 1/4 कप, चिकन यखनी 2 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: 1 चाय का चमचा बड़ी इलायची और मक्खन के साथ चिकन को मैरिनेट कर लें। फिर से 1/4 कप तेल में हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करें। उसके बाद बाकी तेल में प्याज सौते करके अदरक लहसुन का पेस्ट और पिसी काली मिर्च डालें। अब 1 चाय का चमचा पिसी बड़ी इलायची डालकर नमक, किशमिश, चावल, साबित काली मिर्च और यखनी शामिल करके चावल पकने दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ जो राइस पक रहे हैं इसमें आपने सॉल्ट ऐड कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। और यहाँ जो ड्रम स्टिक्स तैयार हो रही हैं इसमें भी मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और बाकी वही बटर और काली मिर्च और पिसी इलायची, उसके साथ हमारी चिकन पक रही है। यहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, मेज़ान कैनोला ऑयल, तो मैंने स्टोव बंद कर दिया है, लेकिन हम इसमें ऐड कर देते हैं ये जो हमारे ब्रेड के क्यूब्स कह लें, यहाँ हमने छोटे छोटे स्क्वायर्स काट लिए थे। सवाल भी आज का हमारा यही था कि आप ब्रेड को जब हम बेक करते हैं तो उसको फुलाने के लिए किस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारा आज का सवाल है। और आप हमें जवाब दे सकते हैं कॉल के ज़रिए, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। जब भी इस चाट को आप सर्व करने जा रहे हो तो जितने भी क्रिस्पी आइटम्स हैं, जैसे ये ब्रेड हो गई और इसके साथ सेव हैं, ये आपने सर्विंग के वक्त ही ऐड करने हैं। अगर आप शुरू में ही इनको ऐड कर देंगे तो फिर इनकी क्रिस्पीनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी।
तो बस आपने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है और कुछ भी नहीं है। बाकी हम तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। प्याज को आपने सर्विंग के टाइम ही मिक्स करना है। ये वो चीज़ें हैं जो थोड़ा सा चाट को ख़राब कर देती हैं, तो कोशिश करें कि काट के रख लिया जाए। बाद में आप इसकी मिक्सिंग कर लें और जितने भी ये फ्राई आइटम्स हैं ये आपने बाद में इसमें ऐड कर देने। तो ये अच्छे से हमें क्रिस्पी कर लेने और साथ ही साथ राइस को भी देखते चलें और थोड़ी सी कटिंग करते जाते हैं। क्यूब्स में हमें चाहिए एप्पल, क्यूब्स में ही हमें चाहिए टोमेटो और प्याज हमने ले लेनी है। तमाम चीज़ों को क्यूब्स में कटिंग कर लेते हैं और यहाँ पर चावलों को लगा देते हैं दम। बहुत ही लिमिटेड से मसाले हैं लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। चलें, आँच को हमने कम कर दिया और इसको हमने पकने देना है। थोड़ा सा टिश्यू के साथ हम निकाल लेते हैं ये हमारी जो ब्रेड है। क्योंकि ये अच्छी सी ज़बरदस्त सी गोल्डन हो चुकी है। और आप इसको बना के रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती है और जब ये फ्राई हो जाती है इसकी लाइफ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप इसको रख सकते हैं 10 to 15 डेज़ और उसके बाद जब भी आप ब्रेड भेल पूरी बनाएं तो आप थोड़ा सा इसमें ये ऐड करें। जितना अच्छा लगता है उतना आपने ऐड कर देना है और आप इसके साथ सर्व करें, या इसके अलावा भी जो आप चाट तैयार कर रही हैं उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए जनाब, निकाल लेते हैं। कलर भी अच्छा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन इसका आ चुका है। इसके बाद सिर्फ चीज़ों की कटिंग है वो हमने करते जाना है। मिक्सिंग बोल ले लेंगे और काट के हम उसमें चीज़ों को ऐड करते जाएंगे। 4 अदद हमारे पास ब्रेड की स्लाइसेस थी। जी हम अच्छा, इसके लिए भी जो बासी ब्रेड हो उसको आपने ज़्यादा प्रीफर करना है। जो बासी ब्रेड होती है वो ऑयल को इतना ज़्यादा सोक नहीं करती। तो अगर आपके पास ब्रेड रखी हुई है, उसको 2-3 दिन हो चुके हैं और अब वैसे भी उसको कोई खाना पसंद नहीं कर रहा, तो अच्छा है रिसाइकिल कर लिया जाए। शाही टुकड़े हो गए, ये चीज़ें आप तैयार करें जब ब्रेड एटलीस्ट 1 दिन पुरानी हो। इसको हम रख लेते हैं यहाँ और एक अदद हम बड़ा ले लेते हैं मिक्सिंग बोल। और जो हमारी भेल पूरी की चीज़ें हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हमने काट लेना है। क्यूब्स में काटना चाहते हैं, जैसे आपको इजी आसान लगता है वैसे आपने कर लेना है। सादिया हैं इस्लामाबाद से, सादिया से बात करेंगे। हेलो सादिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे शेफ आबदा आप बहुत पसंद है। आप मेरी सारी फेवरेट रेसिपीज हमेशा बनाती हैं और आज की तो ये भेलपूरी मुझे बहुत मज़े की लग रही है। चलें, बहुत शुक्रिया देखने का, पसंद करने का। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल। ब्रेड को फुलाने के लिए ब्रेड इम्प्रूवर होता है यूज। इसके अलावा इंस्टेंट ईस्ट और कभी कभी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी। कभी वैसे बनाइए, घर में ब्रेड बनाती है कभी? जी मैं बनाती हूँ। मैंने उससे आपने जो हम लोगों को सिखाई थी चॉकलेट ब्रेड, वो स्टार ब्रेड सिखाई थी, तो वो मैंने फिर न्यूटेला से फिलिंग करके बच्चों के लिए बनाई थी। ओके, चले, आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? नहीं नहीं शेफ आबदा, आप तो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाती हैं। हमारी तो फरमाइशें बहुत पीछे रह गई हैं और मैं तो मसाला चैनल का भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उसने मुझे इतना कुछ सिखा दिया कि मैं हैरान होती हूँ। जब मैं शुरू में देखती थी मसाला चैनल तो मैं कहती थी शायद आप लोग एक बाइट किसी भी चीज़ का लेते होंगे, आपको सब समझ आ जाती होगी कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। यकीन करें कि मैं ना आप लोगों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। कितना अरसा हो गया आपको मसाला टीवी देखते हुए? मेरे ख्याल में मुझे 5-6 ईयर्स हो गए और मैंने बहुत कुछ सीख लिया है और मुझे बहुत मजा आता है। मैं खुद अब बनाती भी हूँ और जब मैं खाती हूँ चीजें तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि हाँ इसमें ये इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं या ये मसाले यूज हुए हैं। तो आप लोगों की मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला इसी तरह मसाला चैनल को बहुत ज्यादा तरक्कियां दे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें भी सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप बताते हैं इस तरीके से आप लोग सीखते हैं, बनाते हैं, चीज़ों को ट्राई करते हैं
और फिर अपनी फैमिली के साथ उसको एंजॉय करते हैं। तो चलें, और क्या चाहिए, हमारी मेहनत जो है वो वसूल हो गई। और वाकई मसाला के न सिर्फ तमाम शेफ़्स बल्कि पूरी टीम जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती है इसके लिए, और बड़े सारे लोग हैं कैमरा से पीछे भी जो काम कर रहे होते हैं। चलें, भेल पूरी के लिए चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। हमने इसमें ऐड किया एप्पल। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं उबले हुए सफ़ेद चने, बल्कि इस बोल को हम यहाँ ही करीब कर लेते हैं। और जनाब इसमें हमने ऐड करना है इमली का पल्प। ये चला गया इसमें इमली का पल्प। इसमें हमने ऐड कर देना है लेमन जूस। इसमें हम शामिल कर देंगे चाट का मसाला। अपने टेस्ट के मुताबिक आपने ऐड करना है। और अब क्या करते हैं, अगेन कुछ चीज़ों को हमने काट के ऐड करना है। तो ये आ गई हमारे पास प्याज। हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ये हरी चटनी है, ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। हम इसमें डालेंगे नमक और पीनट्स आ गए, और ये आ गया हमारा खीरा। ब्रेक का मेरे पास टाइम है और आपके सामने इसमें चटनी भी ऐड कर देते हैं। ये तमाम चीज़ें सिर्फ मैं काट के रखूँगी, आपके सामने ही शामिल करेंगे। और मिलते हैं आप लोगों से एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। भेलपूरी, अटसा, ब्रेड स्लाइस 4 स्लाइस, टमाटर क्यूब्स 1 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, उबले चने 1 कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, हरा धनिया 1 चाय का चमचा, हरी चटनी हस्बे ज़रूरत, सेव 1/4 कप, प्याज चॉप्ड 1 अदद, खीरा चॉप्ड 1 अदद, आलू 1 अदद, सेब क्यूब्स 1 अदद, रोस्टेड मूंगफली 2 खाने के चमचे, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, इमली का गूदा 2 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: ब्रेड स्लाइस को क्यूब्स में काट कर तेल में डीप फ्राई करें कि वो क्रिस्पी हो जाए। फिर तमाम अज्जा को मिक्स करके इस पर स्पाइस और चटनी डालें। आखिर में क्रिस्पी ब्रेड डालकर सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और अब हम तैयार करने जा रहे हैं मिंट मोहितो, जिसके लिए हमने ऐड कर देने हैं मिंट यानी कि पुदीने के चंद पत्ते, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है। हमने ऐड कर दिया इसमें मिंट। इसमें जाएगी आइस, और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। इसमें शामिल कर देते हैं आइस। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे पानी, ताकि चीज़ें ब्लेंड हो जाएं अच्छे तरीके से। हम इसमें शामिल कर रहे हैं काला नमक, और हम इसमें थोड़ा सा सोडा ऐड करेंगे। तो निकाल लेते हैं उसको भी। चावल जो हैं वो दम पे आ चुके हैं, चिकन रेडी हो रही है। दोनों को सिर्फ सर्व करना है। भेलपूरी के अज्जा हम काट चुके हैं। पहले हम ड्रिंक तैयार कर लें और उसके बाद हम इसका काम कर लेते हैं। तो मैं इसको ब्लेंड करती हूँ, अगर हमें पानी की ज़रूरत हुई तो हम ऐड कर देंगे। इसमें गया है मिंट, लेमन जूस, काला नमक, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सोडा वाटर, और इसके साथ ही हमने इसको सर्व कर देना है। तो ये चली गई इसमें आइस। पानी हमने कम यूज़ किया ताकि सोडा का अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए। और हमने इसको ले जाना है अपने टेबल की तरफ। इसको सर्व कर देते हैं। भेलपूरी के जो अज्जा हैं उनको हमने कर लेना है मिक्स। तमाम चीज़ें हमने काट के यहाँ पर रख ली हैं। खीरा है 1 अदद, तो ये चला गया इसमें खीरा। क्यूब्स में कटिंग कर ली है, बाइट साइज़ क्यूब्स होने चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े ना हों कि जो स्पून में आ ना सकें। तो ये चले गए। और इसमें आलू और 1 अदद प्याज, और साथ ही हमने 1 अदद ही एक क्यूब में कटा हुआ हमने ले लिया टमाटर।
सीडलेस नहीं किया है, पूरा टमाटर इसमें जा रहा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा देर तक रखनी है तो फिर मैं कहूँगी कि खीरा और जो ये हमारे टमाटर हैं इसको सीडलेस कर लीजिए। और ये जो सॉस है, इमली है, हरी चटनी है, ये आपने बाद में यूज़ करनी है। नमक बाद में यूज़ कीजिएगा। सिर्फ चीज़ों को काट के रखें। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पानी पैदा करती हैं सैलड में और फिर सैलड ख़राब लगने लगती है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, ये भी हमने चॉप करके इसमें शामिल कर देना है। मूंगफली भी हमने हल्की सी चॉप कर लेनी है और चाहें तो ऐसे मिक्स कर लें या फिर आप इसको गार्निशिंग में यूज़ करें। ये चला गया इसमें हरा धनिया। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। फ़रा हैं कराची से, फ़रा से बात करेंगे। हेलो फ़रा, अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी फ़रा, दोबारा आप हमें कॉल कर सकती हैं और अगर नहीं मिल पाती है आप हमें मैसेज ज़रूर करें और अपना जवाब जो है वो आप ज़रूर हमें नोट डाउन करवाइए। हमारा आज का सवाल था कि ब्रेड को बेक करते वक्त उसको फुलाने के लिए किस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारा आज का सवाल था। और आप हमें बता सकते हैं इसमें हमने ऐड की हरी चटनी, इमली का पल्प और चने, टमाटर, खीरा, हरा धनिया, एक अदद एप्पल। और अब हम इसको सर्विंग प्लेटर में निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इस पर ऐड कर देंगे सेव भी शामिल कर देंगे और साथ ही जो हमारे ये ब्रेड हमने क्रिस्पी कर ली है ये ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इस पर शामिल कर देंगे पीनट्स। तो हम इसके लिए ये वाली ट्रे ले लेते हैं, इस पर हम ऐड कर देते हैं अपनी चाट। सर्विंग के वक्त ही आपने इसके ऊपर ब्रेड और क्रिस्पी, अगर आप पापड़ी भी यूज़ कर रही हैं, सेव है, आपने बाद में ऐड करना है, शुरू में मत कीजिएगा ताकि वो क्रिस्पी ही रहे। चलिए ये हमारी रंग बिरंगी सी ज़बरदस्त सी और मेरी फेवरेट चाट जो है वो तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर हम ऐड कर देते हैं सेव। साइड्स पे हम रख देंगे ब्रेड जिसको कि हमने क्रिस्पी कर लिया था। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। ब्रेड आप करके रख सकते हैं, अगले कुछ दिनों तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चने भी आप बॉईल करें और घरों में ऐसा ही होता है, बार बार डेली बॉईल नहीं किए जाते हैं, बल्कि बॉईल करके या तो फ्रिज में हम रख लेते हैं या अगर उससे भी ज़्यादा दिन के लिए चाहिए तो आप पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन कम ही करें। वीक से ज़्यादा के लिए फ्रीज़ ना करें, लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही है, फिर क्या होगा, चने ख़राब हो सकते हैं। लेकिन एक वीक तक के लिए ज़रूर आप उनको फ्रीज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी मूंगफली, इसको भी हल्का सा चॉप कर लेते हैं। और सॉफ्ट भी, क्रंची भी, तमाम चीज़ें आपको यकीनन चाट जो है वो बहुत अच्छी लगेगी। और ये तमाम चीज़ें मोस्टली हम लोग साल में एक दफ़ा रमज़ान में ही बहुत ज़्यादा एहतमाम से तैयार कर रहे होते हैं, वरना रेयर ही कभी इतनी ज़्यादा चाट का इस्तेमाल किया जाता है। या तो फिर कोई दावत हो, कोई हाई टी हो, तो फिर हम इन चीज़ों को तैयार करते, तो ज़रूर बनाएं। चलिए चलेगा इस पर पीनट्स, इसको रख देते हैं अपने टेबल पे। और अब हमने क्या करना है कि राइस को सर्व करना है। ये तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे जो चिकन है इसका ये पानी मैंने ड्राई करना है, तो थोड़ा सा इसको और पकाएंगे और इसका ये जो सॉस सा है इसके साथ ही हम इसको सर्व करेंगे। इसको मैं चेक कर लेती हूँ, अच्छी सी ज़बरदस्त सी गल चुकी हैं। थोड़ा सा इसको मैं और ड्राई कर लेती हूँ और चावलों को प्लेटर पे निकालते हैं, चिकन ऐड करेंगे, सर्व करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से एक छोटी सी ब्रेक में। रिकैप ब्रेक है तो रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, आपने देखना है, फॉलो करना है। होता है कोई चीज़ रह जाती है तो आपने नोट डाउन कर लेना है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मिंट मोहितो, अटसा, लाल शरबत 2 खाने के चमचे, लीमू का रस 1 अदद लीमू का, ताज़ा पुदीना 10 से 12 पत्ते, नमक 1 चुटकी, सोडा 1 कप, आइस क्यूब्स 1 कप। तरकीब:
2 ग्लासों में 1 चाय का चमचा नींबू का रस ग्लास में डालें। फिर 5 से 6 अदद नींबू के पत्ते डालकर चंद स्लाइस नींबू के और थोड़ा सा नमक डालकर चमचे से मैश कर लें। फिर इसमें 1 खाने का चमचा लाल शरबत डालें और फिर आइस क्यूब्स सोडे में डाल के ठंडा सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। भेलपूरी हमारी तैयार हो चुकी है और कार्डमम चिकन हमारा तैयार है। राइस के साथ हमने इसको सर्व किया और मिंट मोहितो में लास्ट में जो हमने इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है हमारा मरहबा शरबत गुलबहार। तो इसको ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं और सर्व करते हैं। मैंने स्पून भी रख लिया है, थोड़ा सा इसको स्टर करेंगे और आप इसको ब्लेंड करते हुए भी डाल सकते हैं और लास्ट मोमेंट पर भी डाल सकते हैं, जैसे आपको इजी और आसान लगता है। आपने इसको तैयार कर लेना है, बना लेना है और मरहबा का ज़बरदस्त सा इसमें आएगा फ्लेवर। तो ये हमारा तैयार हो चुका है, ग्रीन और रेड, बहुत ही खूबसूरत सा। इसको रख लेते हैं यहाँ। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर पसंद आई होंगी, ट्राई करेंगे, ज़रूर आप बनाएंगे। और तड़का में जो आज का मेन्यू है वो कुछ यूँ है कि पालक, कीमा, मेथी और बनने जा रहा है आलू हरी प्याज पुलाव, चॉकलेट क्रंच कुल्फ़ी। और सीज़न है जनाब, कुल्फ़ी हो और शदीद गर्मी हो, बिल्कुल तैयार करें। इसके साथ साथ कुल्फ़ी से हमें याद आया कि मरहबा के साथ भी आप कुल्फ़ी तैयार कर सकते हैं और आपने इसी तरीके से इसको घोल लेना है। चाहे तो उसमें लेमन ऐड कर दीजिए, थोड़े से फ्रूट्स ऐड कर दीजिए, तुख मलंगा ऐड किया जा सकता है और तरबूज काट के उसमें शामिल किए जा सकते हैं और आप इसको जमाएं, एंजॉय करें। विनर जो आज के हैं वो हैं उज़्मा रावलपिंडी से। तो उज़्मा आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आज की आप विनर हैं। इसी के साथ ही वक्त अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और कल आप लोगों से मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो आपसे मुलाकात करेंगे अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।